हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न 16। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख सकते हो 2023 और 24 में भी आया है। प्रश्न है, किसी वृत्त या के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। देखो, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया नहीं गया है और रचना आपके सामने है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, त्रिज्या नहीं दिया गया। तो जब त्रिज्या नहीं दिया गया तो हम लोग अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। तो जैसे हम लोग अभी मान ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर मान लो, देखो क्या होगा। तो चलो भैया कुछ हल किया जाए। सबसे पहले गोला प्रकार निकाल लो, पेंसिल निकाल लो, सब तैयार रहो। तो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भर लो। एक काम करते हैं, 4 मान लेते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो अपने मन से, जब नहीं दिया गया तो अपने मन से मान लो। अब इतना छोटा भी मत मान लेना। 4 सेंटीमीटर है, हम लोग वृत्त का केंद्र मान लिए हैं। जैसे मान लो ये है वृत्त का केंद्र, इस पे हम लोग रखेंगे गोला प्रकार की नोक और एक वृत्त बना दो 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर भी बड़ा है, 3 सेंटीमीटर कर लेना अगर स्थान ना हो तो। जब अपने मन से मानना है तो कुछ भी मान लेना। अब इस पे आपको एक व्यास खींचना पड़ेगा। तो पहले इसका नाम रख देते हैं। चलो, इसका नाम हम लोग केंद्र का नाम पर रख देते हैं, साइड में लिख देते हैं। एक व्यास खींचेंगे, पता है व्यास केंद्र से होकर जाएगा। तो ये रहा एक व्यास। इसका कलर चेंज नहीं करना है, आपको पेंसिल से ही बनाना है। इसका नाम पर रखो, इसका नाम हम लोग का रख देते हैं, इसका नाम खा। अब इस बिंदु का पर आपको लंब खींचना है। क्या खींचोगे? लंब। 90 अंश का कोण बनाना है, इसको इधर रखेंगे। गोला प्रकार से बना सकते हो चादा की सहायता से। हम लोग चादा की सहायता से बनाने वाले हैं। ईयरफोन लगा लेना अगर आवाज ना सुनाई दे रहा हो तो। वीडियो एक रोज मिलेगा या दूसरे दिन पे मिलेगा, कुछ काम था इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। तो इस पे 90 अंश का कोण बनाना है, इस व्यास पे। चादा रखो और इस पर बना डालो 90 अंश का कोण। तो ये रहा, यहाँ एक टिक कर रहे हैं, यही होगा 90 अंश का। तो इसको मिला दो, इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दो। ठीक, अब जरूरत जहां तक पड़ेगा हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, जहां तक होगा वहां तक देखा जाएगा। अब हम लोग बिंदु खा पर भी 90 अंश का कोण बना दो। बिंदु खा पर भी 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। इस पर भी बढ़ा दो इतना, और बढ़ा दो, जहां तक जरूरत पड़ेगा देखा जाएगा। तो अब देखो, जब त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करना हो तो कोण पे हमेशा 30 अंश का कोण बनेगा केंद्र पर। तो ये रहा केंद्र पर कितना अंश का कोण बनाना पड़ेगा? 30। याद रखना, इस व्यास के साथ 30 अंश होना चाहिए। तो ये रहा 10, ये रहा 20 और ये रहा 30। कुछ यहाँ पे टिक कर दो और इसको केंद्र से मिला दो। तो ये कोण कितना होगा? 30। याद रखना, 30 अंश ही बनाना है जब वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हमें रचना करना होगा। तो जब 30 अंश लेकर जाओगे तो ये दोनों एक कहीं कट कर रहे हैं, इसका नाम हम लोग गा रख देते हैं। इसका नाम क्या है? गा। अब देखो, याद रखना, तो जो इसका त्रिज्या था, त्रिज्या कितना हम लोग लिए थे? 4 सेंटीमीटर। तो इसका 3 गुना, मतलब यही त्रिज्या नाप लो, 4 सेंटीमीटर पहले से ही है। तो 3 बार चाप लगा सकते हो यहाँ से। तो 3 गुना हो जाएगा त्रिज्या का 3 गुना। तो 4 तिहाई 12। तो ये रहा पहला। फिर यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक चाप लगा दो तो ये हो जाएगा दूसरा।
ये रहा, और ये यहाँ पे रख दो, ये हो जाएगा इसका 3 गुना। तो 3 गुना एक चाप लगा दो, तो इसका नाम हम लोग घा रख देते हैं। क्या रख दो? इसका नाम घा। इस गा और घा को आप मिला दो। तो अब क्या करोगे? इस गा को घा से, इसका ये घा है देख लेना, इस गा को घा से मिला दो। तो इसको और इसको क्या करोगे? मिला दोगे। ठीक। अब देखो यहाँ पे 12.5 है। क्यों 12.5 बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो गोला प्रकार की त्रिज्या है, ये गोला प्रकार है, 12.5 फैलेगा ही नहीं। तो मतलब कुल मिला के हम आपको बता दें तो ये गा से लेकर घा तक के गोला प्रकार में भरोगे तो इसमें आ नहीं रहा है, तो हम लोग नापे थे 12.5 था। तो 12.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दो, यहाँ पर हो जाएगा। तो 12.5 कैसे खींचा जाए, इसके लिए एक उपाय करते हैं। देखो ये रहा रेड कलर की, तो पटरी से कितना दूर खींचोगे? 12.5। तो 12.5 ये रहा यहाँ तक। मतलब खा से ये गा और घा की दूरी जितना होगा, खा से एक चाप लगा देना। तो हम लोग नाप लिए थे, वो नहीं जुगाड़ हो रहा था। तो अब क्या करोगे? वैसे एक वीडियो इसका भी बना चुके हैं, देख लेना। तो जो यहाँ पे कट किया है लास्ट वाला, यहाँ पे इसको, इसका नाम चलो हम लोग चा रख देते हैं। इस चा को और इस जो यहाँ पे का है, इसको मिला दो। चा और का को मिला दो, तो ये रहा चा और ये रहा का, इसको मिला दो। तो यही जो वृत्त हो, सॉरी त्रिभुज होगा, जो ये त्रिभुज होगा चा खा और का, ये अभीष्ट त्रिभुज होगा जो इस वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर। एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो ठीक है, या नहीं आएगा तो बताना, फिर से बता देंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। बाय बाय।